एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ देर पहले एबीपी स्पेशल की शुरुआत हमने जब की थी तो आपको रिपोर्ट दिखाई थी कश्मीर में खिलते कमल की। हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों पर चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, इन नतीजों में जम्मू के साथ साथ बीजेपी के लिए कश्मीर से भी अच्छी खबर आई है। और अब इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुराग ठाकुर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी हैं आप। सबसे पहले जानना चाहूंगा कैसे हैं आप? धन्यवाद अनुराग जी, अच्छा हूं। और जम्मू कश्मीर में तो आज मुझे लगा इतिहास लिखा गया है। जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था पहले सवाल के तौर पर अनुराग जी कि ये जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं ये आपकी उम्मीद से कम हैं, उम्मीद के मुताबिक हैं या उम्मीद से बढ़कर हैं? मुझे लगता है पूरी दुनिया को जम्मू कश्मीर की जनता ने एक संदेश दिया है कि वो जनतंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और जो लोग डराने धमकाने का प्रयास करते थे, बम और बंदूक और बुलेट की बात करते थे, उनको ना कहकर बैलेट का साथ देने का काम किया है। जो आतंकवाद, अलगाववाद की ओर जाने का बात करते थे, उन्होंने आज विकास की राह पर जाने के लिए, शांति की राह के ऊपर जाने के लिए चुनावों में पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बड़ी जीत है लोकतंत्र की। मोदी जी जो पंचायती राज के चुनावों को करवाना चाहते थे, वो पंच सरपंच के चुनाव भी हुए, बीडीसी के भी हुए, और 70 साल में पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए। और जो कहते थे हम बाइकआउट करेंगे, उन्होंने भी मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा। लोगों ने भारी मतदान भी किया। यहाँ तो 5-10% पर ही एमएलए भी चुन लेते थे कई बार, और सांसद भी। वहां पर 70% भी कई जगह पोलिंग हुई। ये अपने आप दिखाता है कि लोग जागरूक हो चुके हैं। जमहूरियत जनतंत्र को ताकत दे रही है। ये बहुत बड़ी जीत भारत में है और जम्मू कश्मीर की है। अनुराग जी, आपने साफ कहा कि किस तरीके से जमहूरियत जनतंत्र के साथ है, लेकिन सवाल यह है कि जो राजनीतिक पंडित हैं या जो इन नतीजों की आलोचना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले तो जम्मू में खासकर क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे और ये दूसरी बड़ी पार्टी बनकर रह गए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं, जो लोग कहते थे कि कश्मीर में हम लोग आ नहीं सकते, हमें कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, हमें चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उनके लिए तो एक स्पष्ट संदेश क्या है कि घाटी में भी, कश्मीर में भी हमें कार्यकर्ता भी मिले, चुनाव लड़ने वाले भी मिले, ताकत से चुनाव भी लड़े, लोगों का प्यार भी मिला और जीत भी दर्ज भारतीय जनता पार्टी की हुई और कमल का फूल भी कश्मीर में भी खिला है। वहीं जम्मू में आप देखिए, कठुआ में 14 में से 12 सीटें हम जीते, सांबा में 14 में से 13 सीटें हम जीते, बाकी उधमपुर में 14 में से लगभग 11 सीटों पे हमारी जीत दर्ज हो रही है। ऐसे भी जब पूरे नतीजे आएंगे, आप देखेंगे अधिकतर जिलों में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर और अपने समर्थकों के साथ सबसे ज्यादा जिलों में हम अपने चेयरमैन बनाएंगे और यहां पर विकास करवाएंगे। क्या आप निर्दलियों के आधार पर यह बात कह रहे हैं? हम अपने बलबूते पर बहुत सारे जिलों में अपनी कमेटी और अपने चेयरमैन बनाएंगे। कुछ जिलों में जहां पर हमने इंडिपेंडेंस का भी समर्थन किया है, जहां पर हमने अपने कैंडिडेट नहीं दिए, जहां पर हमने दूसरों को भी समर्थन दिया है, जो हमारी विचारधारा से भी मेल खाते, उनको साथ में लेकर चलेंगे, वहां पर भी हम अपना बनाएंगे। जी अनुराग जी, घाटी में सिर्फ 3 सीटें आई हैं, ये ज्यादा बड़ी खबर है या जम्मू में आप दूसरे नंबर की पार्टी बने हैं, ये ज्यादा बड़ी खबर है? मुझे लगता है घाटी में जहां कहते थे लोग झंडा भी नहीं उठेगा, वहां पे हमने जीत भी दर्ज की है और यहां से एक नए अवसर खुलेंगे, नई शुरुआत होगी। ये जो विश्वास कश्मीर के लोगों ने किया है, मैं कहना चाहता हूं, हम इस विश्वास को और बढ़ाएंगे। जो प्यार आपने दिया है उस पर खरा उतरेंगे और विकास करवाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ चलेंगे। वहीं जम्मू प्रोविंस में भी जो 10 जिले आते हैं, उसमें हमने रिकॉर्ड शानदार यहां पे प्रदर्शन किया है। अभी पूरे नतीजे आने दीजिए, आप देखेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जिलों में भी अपना चेयरमैन बनाएगी और सीटें भी सबसे ज्यादा जीत कर आगे आएगी। अनुराग जी, जो इन 3 सीटों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं बीजेपी की जीत को लेकर के, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक सीट तो आप इसलिए जीते क्योंकि पीडीपी से आया कैंडिडेट था, इसलिए वो सीट निकल गई।
दूसरी सीट आप इसलिए जीते क्योंकि वहां पीडीपी आपकी टक्कर में ही नहीं थी, और तीसरी सीट आप इसलिए जीते क्योंकि वहां पीडीपी और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो वोट बढ़ गए, फायदा आपको हुआ। आप कैसे आकलन करते हैं इसका? मैं इस पे हंस ही सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं महागठबंधन बनाएंगे, मोदी जी को हराएंगे। ना यूपी में हरा पाए, ना बिहार में हरा पाए, ना देश के चुनाव में हरा पाए, लेकिन जब हार जाते हैं तब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने से पहले बाइकआउट करने की बात करते हैं, लेकिन मजबूरी में लड़ते हैं तो गठबंधन बनाकर, गैंग बनाकर लड़ते हैं, और उसमें भी जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो तरह तरह की उस पर बातें करते हैं। अब इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही कहूँगा हम जनता के आशीर्वाद को, उनके समर्थन को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, आगे और उनका विश्वास जीतना चाहेंगे। जो लोग ऐसा क्यास लगाते हैं कि हम कैसे जीते, किसी का वोट डिवीजन हुआ है कैसे जीते, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, हमने अपने बलबूते पर लड़ा है, जनता के आशीर्वाद से लड़ा है। इसलिए हम कहते हैं जनता ने आशीर्वाद में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, प्यार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बात अनुराग जी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, इन चुनावों में नई लीडरशिप को उभरने का मौका मिला है। आप मेरी बात को लिख कर रखिए, जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने में इन चुनावों में नई लीडरशिप जो आई है उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इतने कमिटमेंट वाले लोग नजर आते हैं जिनको पहले शायद अवसर ही नहीं मिला इतने वर्षों तक। अब वो कोई चेयरमैन बनेगा, कोई वाइस चेयरमैन बनेगा, कोई मेंबर बनेगा, अपने इलाके का विकास करेगा, नई लीडरशिप देगा, नई सोच को लाएगा, और इस नई सोच के साथ नए जम्मू कश्मीर को बनाएगा और नए भारत का निर्माण भी करेगा। लेकिन आपको लगता नहीं विकास की इस राह में गुपकार गठबंधन रोड़े अटका सकता है? क्योंकि 370 हटने के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वहां पर स्थिति को बखूबी संभाला, उसके बाद ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बम्पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन देखिए ना, फिर भी गुपकार संगठन, गुपकार गठबंधन जो है वो अब भी आगे चल रहा है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप खुद गुपकार गठबंधन को देश में रहकर देश तोड़ने वाली ताकत के तौर पर बताते हैं, प्रचारित करते हैं। मुझे लगता है ये भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी है, उसमें से कितनी जीती है। जब आप इसका पूरा आंकलन कल तक करेंगे, जब तक पूरे नतीजे आते हैं, एक बड़ी स्पष्ट पिक्चर इसमें से नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। और जिला वाइज जब आप करेंगे तब भी आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए देश के अलग अलग कोनों में बैठकर लगता है कश्मीर ऐसे और जम्मू ऐसे, लेकिन जम्मू प्रोविंस के अंदर भी 10 जिले हैं, उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, अपने क्षेत्र हैं, अपने समीकरण हैं। उन समीकरणों में भी हम कहां पर खड़े हैं, उन समीकरणों के चलते भी हमने कितनी सीटें जीती। जब आप इसका पूरा एक अनुराग जी आंकलन करेंगे तब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार यहां पर प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं तो अनुराग जी आकलन करूंगा ही, लेकिन जिन लोगों ने आकलन कर लिया है वो कह रहे हैं कि भाई जम्मू में तो सबसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही लड़ी थी, तो सबसे बड़ी पार्टी क्यों नहीं बन पाई? जम्मू तो आपका गढ़ था। हम हैं, और जब पूरे नतीजे हम हैं और रहेंगे भी, इसलिए मैंने कहा आप आज लिख कर रख लीजिए, कल तक जब आपके पूरे नतीजे आ जाएंगे, अधिकतर जिलों में भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन होंगे, हमारे ही वहां पर कमेटीज बनेंगी। ये आज मैं आपके चैनल पर बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। आपको लगता है अनुराग जी कि ये जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, 370 हटने के बाद एक बहुत बड़े चुनाव के तौर पर इसे देखा गया, इन नतीजों का असर आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा? मेरा इशारा पश्चिम बंगाल चुनाव की तरफ है। मेरा इतना कहना है, इसका जम्मू कश्मीर के चुनावों का संदेश पूरी दुनिया भर में है। यहां पे पथराव की घटनाएं हमने बंद करवाई, यहां पे आतंकवाद को कुचलने का काम किया, 250 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में विकास के लिए एक नहीं 2-2 एम्स, 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, 5 मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और बाकी 40 डिग्री कॉलेज, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए। वो एक साथ साथ पैरेलल काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निष्पक्ष चुनाव होना, जनता का भाग लेना, नई लीडरशिप का उभरना और जनतंत्र को मजबूत करना, ये बहुत बड़ी जीत और मोदी जी का एक सपना जो साकार हुआ कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर,
शांति की राह पर लेकर जाना है, वो इन चुनावों के माध्यम से हम लेकर जाने वाले हैं। मैं अनुराग जी आपसे एक बार फिर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी सिलसिलेवार उपलब्धियां गिनाई, आपने एम्स गिनाया, आपने 370 का हटाना गिनाया, आपने कश्मीर घाटी में शांति गिनाई, आतंकवाद का आपने फन कुचला वो बताया, आपने बताया कि इस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी वो बंद हो गई। क्या इतनी उपलब्धियों के बाद जो नतीजे आ रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं इसलिए संतुष्ट हूं कि इस चुनावों में किसी की जान नहीं गई, किसी पर उस तरह से कुचलने का काम नहीं किया, जो रिगिंग होती थी वो चुनावों में नहीं हुई, जो डराया जाता था कि पोलिंग बूथ तक नहीं जाओ, लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए। मुझे लगता है चुनाव में केवल एक दल की जीत और दूसरे दल की हार इसी तक सीमित नहीं है। इस चुनाव का एक बड़ा संदेश है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने, यहाँ की जनता ने लोकतंत्र को ताकत देने के लिए चुनावों में हाजिरी भरी, भाग लिया, एक पार्टी दूसरी पार्टी को जिताने का काम किया और साथ ही साथ अमन, शांति और विकास की राह पर चलने का काम किया है। जी अनुराग जी, आपने कहा कि पूरी दुनिया को ये चुनाव के नतीजे जो है वो एक संदेश देंगे जी, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। आप एक बात लिखकर रख लीजिए, ये वही है जो बाकी जगह कहीं खुलकर आगे आए, कभी पीछे से बोले। ये देश के चुनाव में भी हारे, बिहार में भी हारे, उत्तर प्रदेश में भी हारे और बंगाल में दादागिरी की सरकार जो चल रही है वो दीदी की सरकार नहीं है। बंगाल में दीदी की नहीं, दादागिरी की सरकार है। नाम ममता है लेकिन ममता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ममता जी की जो किश्ती है, जो नाव है, उस पर इतने सुराख हो रहे हैं एक के बाद दूसरे कि उस नाव का डूबना तय है। वो चाहे कोई आए, चाहे प्रशांत किशोर जी आए, किशोर कुमार जी आए, कोई और भी आए, या दादागिरी के साथ साथ करने वाले कोई और भी आएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी जी अपना घर बचा लें, उतना ही बहुत होगा। अभी ना जाने कितने और घर छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ना जाने कितनी और डूबती नाव से कूदने के लिए तैयार बैठे हैं, ना जाने कितनी लोग और पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए दादागिरी को छोड़कर विकास के साथ चलने के लिए कमल का हाथ थामने वाले हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो आपके पुराने साथी रहे हैं। मुझे लगता है जिसने अपना रास्ता अलग अपनाया हो, अपने स्वार्थ तक सीमित रहे हो, जो एक टहनी पर कभी ना रुके हो या एक ठिकाना ना हो, तो उनके बारे में मैं तो कहूंगा आज टीएमसी के साथ है, कल कहां होंगे क्या पता है। हम तो जहां थे आज भी वहीं हैं। चलिए, आपने इस वक्त निकाल करके अनुराग ठाकुर जी हमसे बातचीत की, एबीपी न्यूज से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। वित्त राज्य मंत्री और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर के डीडीसी चुनाव से जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश बीजेपी को लेकर पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।